न्यूज़ राइट टू राइट में मैं शराफत अली आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के अंदर, और मेरठ के अंदर ये जगह पड़ती है पांचली खुर्द, जहां हम पहुंचे हैं और हमारी मुलाकात हुई। एक संस्था है जन सारथी वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, वहाँ पे उनके लोग मौजूद हैं संस्था के। उनसे बात करते हैं आज कि वो इस संस्था से क्या उद्देश्य से लोगों को देना चाहते हैं और उनका क्या मकसद है इस संस्था को बनाने का, और समाज में वो किस तरीके से कार्य करेंगे। तो उसी से रिलेटेड सवाल होंगे जिनका वो संवैधानिक तरीके से और कानून के दायरे में रहते हुए जवाब देंगे। जी श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश फौजी, जन सारथी वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष। जी फौजी साहब, आप जन सारथी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी पहले तो आप ये बताइए कि इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे एडवोकेट नीतीश गोयल जी हैं। जिला अध्यक्ष हमारे विपिन जी हैं। तो ये बताइए, ये जो आपकी जन सारथी वेलफेयर एसोसिएशन है, इसका क्या मिशन है? आखिर क्या जरूरत पड़ी आपको इसको जन सारथी वेलफेयर एसोसिएशन को बनाने की, और आप समाज में क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? समाज के क्या क्या कार्य हैं जिन्हें आप करना चाहते हैं जन सारथी एसोसिएशन से? जी बताइए। जन सारथी एसोसिएशन से हमने एक संगठन खड़ा किया है जो कि गरीब की, जनता की आवाज को उठाए। भ्रष्टाचार, इस हमारे देश में जो है ना, बहुत भ्रष्टाचार, बहुत भ्रष्ट। कहाँ भ्रष्टाचार है? अब तो भ्रष्टाचार है ही नहीं। ऐसा नहीं, जब से सरकार चेंज हुई है, माननीय योगी जी की सरकार आई है बीजेपी, जब से तो भ्रष्टाचार पे बिल्कुल लगाम लग चुका है। अभी नहीं लगा। और चोर गुंडे बवाली उत्तर प्रदेश में नहीं है। डर के मारे या तो प्रदेश छोड़ के भाग गया, जेलों के अंदर है, एनकाउंटर हो गए। अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि कहीं पे भी चले जाइए आप, पुलिस में चला जाइए, या आप जो है ना ये जो रोड पे खड़े हो जाते हैं, हर जगह जो है ना, कहाँ पे रिश्वत नहीं चल रही बताइए। लोग जो है बिना पैसे तो काम नहीं करते। माननीय योगी जी कह रहे हैं कि करप्शन तो है ही नहीं, सब काम कानून के हिसाब से बढ़िया चल रहा है। पहली सरकारें थी वो भ्रष्ट थी। देखिए, हम किसी भी सरकार को भ्रष्ट नहीं बोलेंगे। भ्रष्टाचार सरकार थोड़ी फैला रही है, वो जो हमारे जैसे लोग जो गंदगी फैला रहे हैं वो फैलाते हैं भ्रष्टाचार को। वो सरकार को क्या पता लगाने देंगे? कुर्सी के नीचे से पीछे से जाए, पकड़िए पैरा और क्या करें, काम करवाते हैं। और आप और कहीं नहीं जाइए भ्रष्टाचार की। मैं बता रहा हूं आपको, सबसे पहले तो मैं कुछ मुद्दे उठाऊंगा। देखिए, क्या मुद्दे हैं? गरीब आदमी के साथ शोषण होता है। गरीब की आवाज कोई नहीं सुनता। लोगों की इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, उन्हें कोई नहीं सुनता है। हम एप्लीकेशन देते हैं, या जैसे कि किसी के जमीन पे ही कब्जे हो रहे हैं, योगी जी मानते हैं, क्या करें, वो बोलते हैं मैं जो है ना गरीब की जमीन को। मगर अगर हमसे पूछा जाए, बहुत लोगों की जमीन लोग बड़े बड़े दबंग हत्या लेते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं, और वो मुकदमेबाजी में चला जाता है। और मुकदमाबाजी मेरा ख्याल कई पीढ़ियां उसको बीत गई होंगी, बहुत ज्यादा। अभी तक कुछ नहीं हो पाया। मैम, सरकार को तो दोष हम नहीं देते, सरकार तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है। कहीं ना कहीं ये जमीनों के मुद्दे, ये इतना बड़ा देश है देखिए, और सरकारें भी अपनी कोशिशें मुहैया कराती हैं, लेकिन क्या आपकी संस्था इसमें कहाँ तक सक्सेस हो पाएगी? क्या आपके जो है उद्देश्य होंगे इससे रिलेटेड, जो आप इसे रोकने की कोशिश करेंगे? हम जो प्रयास, प्लानिंग है आपके पास? हमारे पास ये प्लान है। हम जो जिन मुद्दों को, पहले तो सबसे हम अपने पॉइंट इस मीडिया में उछालेंगे। मीडिया के द्वारा हम जो है ना सरकार तक पहुंचाएंगे अपनी बात, तो कुछ ना कुछ तो हमारी समस्या का समाधान होगा। अभी सबसे पहले तो मैं एक चीज पे जाता हूँ, किसान के ऊपर। किसान का मुद्दा पर्ची, गन्ना पर्ची का ये है। मान लिया मेरी 10 पर्ची है, वो पूरे सर्दी में लगा दी। बोलते छोटे किसान को बड़ा बनाना। वो कैसे बड़ा बनेगा? उसके गेहूं तो बना नहीं। 2 बुग्गी गन्ना गया, उसमें 2 बुग्गी गन्ने में क्या किसान की खेती पूछ जाएगी? नहीं पूछ जाएगी। कम से कम छोटे किसान की सितंबर के फर्स्ट वीक में जो मिल चले, और 15 अक्टूबर तक उसको 15 ही पर्ची मिल जानी चाहिए, ताकि उसका इतना खेत खाली हो जाए और वो अपना गेहूं बो सके। तभी किसान सक्सेसफुल होएगा छोटा। अगर सबको एक साथ पर्ची दे देगी सरकार, या वो मिल पर्ची एक साथ दे देंगे, तो इतने सारे गन्ने को एक साथ किस तरीके से कंट्रोल करेंगे और अपने यहाँ कैसे वो समाधान कर पाएंगे? देखिए, 15 पर्ची यानी कि दे सकती है। एक किसान की तो आती है 50 पर्ची,
और छोटे किसान की पूरी सर्दी में चली जाती है, मतलब 10 पर्ची लगी और वो भी पूरे सर्दी में लगा दी। ये कौन सा नियम है? छोटे किसान की, छोटा आदमी है ना, तो अगर 6 बोगी वो गांडे पड़ेंगे तो 1 बीघा खाली होएगी कम से कम उसकी। तो 1 बीघे गेहूं बोएगा, 12 बोगी गिरेगा, तब जाकर 2 बीघे होगी, 2 बीघे गेहूं तो बो सके वो। उसका तो 1 बीघा भी नहीं बोता। मैं अपनी बताता हूं, मेरी 10 पर्चियां पूरे सर्दी में लगाई हुई है, यानी कि मेरी 3 पर्चियां एक और लोर में काट दी। मेरे तो गेहूं बुए नहीं यार, जय सिया राम, मैं तो कहां से खाऊंगा? वो तो मैं फौजी आदमी हूँ, फौज की नौकरी करेगा, पेंशन मिल रही है, गुजारा हो रहा। नहीं तो उन लोगों का क्या है जो सरकारी नौकरी नहीं ले रहे, उनका क्या होएगा? जिसके गेहूं नहीं बुएंगे भूखे मर जाएंगे लोग। तो आप गरीबों की बात कर रहे थे जिनकी कोई नहीं सुनता, अब आप गरीबों से सीधे किसानों पर पहुंच गए। यार गरीब भी किसान गरीब नहीं है क्या भाई? आप ये मत कहिए, गरीब किसान भी गरीब है। कौन बोलता है किसान? हर गिरा छोटा बड़ा किसान है, 1 बीघे का भी किसान है, 2 बीघे का भी किसान है। हर आदमी गरीब, ज्यादा से ज्यादा गरीब किसान भी गरीब है। 100 बीघे का भी किसान है, 100 बीघे का भी किसान है, और 4 बीघे का भी, और 1 बीघे का भी किसान है। किसानों का मुद्दा ये है कि पर्ची गन्ना पर्ची जिसका बॉन्ड है उसको कम से कम इतना मिले ताकि वो गेहूं बो सके। 10 क्या आपकी जन स्वार्थी वेलफेयर एसोसिएशन किसानों के गरीबों के मुद्दे उठाती रहेगी? बिल्कुल उठाएगी, जनता के मुद्दे, यानी कि खाली एक किसान के नहीं, हम जो ना जिस पे भी उत्पीड़न होगा उसके उठाएंगे। दबे कुचले लोग हैं, उनके भी उठाएंगे। जो नहीं सुनेगा हम उसकी आवाज उठाएंगे। अच्छा, स्वास्थ्य के बारे में आपका क्या विचार है? स्वास्थ्य के बारे में भी आपकी संस्था कुछ करने जा रही है? हाँ, स्वास्थ्य विभाग, ये माननीय योगी जी बोल रहे, बोला घर घर टीका लगेगा, सब कुछ लगेगा, मगर मैं इससे असहमत हूँ। घर घर कोई टीका नहीं लग रहा है, और ना ही सभी कह रहे हैं कि लग रहे हैं, घरों से लोग भाग जाते हैं, टीके वाली टीम को देखकर घर घर बुला के लाते हैं। ये गलत है। आज तक कहाँ भागे भाई? मैंने तो भागते कहीं देखा नहीं। लोग कहते क्या करना, कहाँ लग रहे, ढूंढते फिरते टीम को। घर घर लगना चाहिए, जिम्मेवारी है सरकार की, घर घर टीम पहुंचे। सरकार तो बोल रही है, मगर जो अधिकारी है वो अमल नहीं कर रहे, कर्मचारी अमल नहीं कर रहे। सरकार तो बोल रही है भाई, कर्मचारी जब अमल नहीं करेंगे तो हमारे जैसे मीडिया से बताएंगे सरकार को, मीडिया के द्वारा, कि घर घर क्यों नहीं जा रहे। अगर जो रह रहा है उसको लगाइए टीका, अगर जो नहीं लगवाता उसको मीडिया में हाईलाइट है भाई ये नहीं लगवा रहा, उससे लिखित में लिया जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल की जाए, क्योंकि देश को बचाना हमने। अगर कोरोना का टीका नहीं लगेगा तो हम बीमारियां फैलेंगी। दूसरा, कोरोना कहां से ज्यादा फैल रहा? टेम्पो से, बसों से। सरकार की गाइडलाइन क्या? स्टैंडिंग सवारी कोई नहीं होगी, मगर मैंने खुद देखा है रोडवेज बसों में भी जो सरकारी है, प्राइवेट तो ठोक ठोक के भरती है उसकी तरह, रोडवेज बसों में भी ठोक ठोक के भरते हैं, क्योंकि वो लोग जो है तनख्वाह तो मिल रही है, और अपना 2 पैसे कमाने का भी उनका वो हो जाता है तरीका। इसलिए सरकार की गाइडलाइन पे कोई नहीं चल रहा है। इसलिए हम जो कम से कम सरकार को हमारी आवाज जाएगी, सुनो हमारी सरकार, जो हो रहा देश में ये हवाई है, कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। जो सरकार कोई भी आए काम करती है, मैं नहीं कहता, मैं किसी भी सरकार की बुराई नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि सरकार तो आदेश दे देती है मगर उस पर अमल नहीं होता। तो अच्छा, ये बताइए कि बेरोजगार भी बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन रोजगार के अवसर खत्म किए जा रहे हैं, क्या इससे रिलेटेड भी कुछ संस्था आपकी कार्य करेगी? हाँ, यस। पहले सरकारी नौकरियां थी, अब नहीं है। क्यों नहीं है? प्राइवेट को दे रहे, ये प्राइवेट को दे रहे हैं। प्राइवेट जो है एक ठेकेदार है, वो क्या कह रहा है, ठेका ले लिया। ठेका ऐसे ले लेता, पैसे भर के जब ठेका लेता है कमीशन जाता है ऊपर तक। ठेका ले लिया, उसको 7-7 हजार रुपये उसका उत्पीड़न है। 7-7 हजार रुपये में वो जो है ना संविदा पे रख लेते हैं। और यानी कि क्यों, अगर संविदा पे ही सरकार रखे तो डायरेक्ट विभाग रखे, और विभाग जो है उस पे जो है ना सैलरी दे, ना कि ठेकेदार दे। ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। कौन बोलता है हमारे देश में रोजगार नहीं होगा? अगर ठेकेदारी प्रथा खत्म होगी तो संविदा पे जो है ना डायरेक्ट, मैं मानता सरकारी सबको नहीं कर सकती, संविदा पे रखे, और क्या करे, वो जो ना संविदा जो है ना डायरेक्ट जो ना विभाग जो पैसा उसे दे रहा, क्योंकि आधा पैसा तो वहां जा रहा ना, अरे डायरेक्ट उसको उतना दे दो यार। अब 7 हजार रुपए में क्या चूल्हा चला सकता है इंसान? ये जनता का उत्पीड़न है, मैं इसके खिलाफ हूं। और मैं तो एक फौजी आदमी हूं,
झेल रहा हूं, मगर मेरा भाई फौजी आदमी नहीं है, ये मेरे भाई फौजी आदमी नहीं है। हमें तो सरकार से हम तो जो ना भगवान की कृपा से फौज में चले गए थे, इसलिए हमारे को पेंशन मिल रही है, तो हमारा गुजारा। जब हमारा नहीं चलता तो जिनके कुछ आय का साधन नहीं है तो उनका कैसे चल जाएगा। और दूसरा, पढ़ाई लिखाई में प्राइवेट स्कूल, इतने प्राइवेट स्कूल हो चुके, डॉक्टरी इतने हो गई। सरकार को इनकी फीस खुद तय करनी चाहिए, ना कि कॉलेज अपने आप तय करे। सही बात है। जो जायज फीस है वो दे। पहली बात तो सरकारी कॉलेजों में ही पढ़ाई हो, क्योंकि सरकारी कॉलेजों में क्या है, उन पे कोई एक्शन लेने वाला नहीं होता, इसलिए जो सबके जो ना वहां से ऊब चुके कि भाई सरकारी कॉलेज में वो नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही। परंतु ये सरकार को भी कदम उठाने चाहिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो, पर वहां से पढ़ाई ना होने के कारण वो प्राइवेट स्कूल की तरफ चलता है। प्राइवेट स्कूल भी जो अपनी मनमानी से फीस ले। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल आर्य है। जी, आप कौन से पद पर नियुक्त हैं इस संस्था के अंदर? मैं इस संस्था में ब्लॉक अध्यक्ष के पद जी, पर। ब्लॉक अध्यक्ष जी, ये बताइए कि आपकी संस्था जो है, आप समाज में क्या समाज सुधार काम करना चाहते हैं? समाज को क्या आप एक पैगाम देना चाहते हैं कि आपकी संस्था से जुड़े तो उनको क्या लाभ होगा? या देखिए, हमारी जो संस्था है वो समाज के अंदर जो भी मतलब शोषित लोग हैं उनकी आवाज हमारी संस्था उठाती है और सरकार तक पहुंचाती है। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि किसी का भी शोषण ना हो और समाज में सभी का साथ, सभी का विकास के हम नीति को लेकर चल रहे हैं। तो ये तो योगी जी भी कहते हैं, बीजेपी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर हम चले हैं और हमने जो है इसी मुद्दे पर काम किया है और हम इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं बहुत बड़े सक्सेस भी हुए हैं। देखिए, सरकार अपनी तरफ से जो कदम उठाई है, सरकार को अपना विषय है, लेकिन जो जनता की जो कुछ समस्याएं हैं वो जनता ही जानती है। तो जो जनता के बीच में रहते हैं, तो हम जो जनता की आवाज है, हमारे जो समाज के लोग हैं उनकी आवाज है, दबे कुचले लोगों की, जो शोषित लोग हैं उनकी आवाज बनेंगे। चलो आगे पूछते हैं, आप भी इसी संस्था से हैं? अच्छा, चलो इधर भैया से पूछते हैं, आप भी संस्था से जुड़े हैं? हाँ सर, मैं भी इसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ, मेरा जो मेन मुद्दा है ये है कि किसानों की सुनवाई की जाए। ये जो आवारा पशु हैं ये घूमते हैं और हमारा जो देश है वो किसान प्रधान देश है। ये सिर्फ किसान, कहीं ना कहीं आवारा पशु दुर्घटना के भी कारण बनते हैं, तो इसके लिए सरकार के पास पूरी सुविधाएं भी दे रही है सरकार। कहीं ना कहीं वो बनाई जा रही है गौशालाएं और आवारा पशुओं को वहां पे रखा जा रहा है, उसका खर्चा भी सरकार दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा। क्या मैं मृतक पशुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आवारा घूमने वाले जो फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि उनके लिए कोई गौशाला बनाई जाए या इनका जो है कहीं भी व्यवस्थीकरण किया जाए। चलो, ये तो हो गया किसानों का मुद्दा, लेकिन आपकी संस्था समाज को क्या देना चाहती है, सामाजिक कार्य क्या करना चाहती है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? समाज में मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी सरकारी नौकरियां जो हैं, हर कोई इंसान चाहता है, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी पे जाए, मगर क्या है उसे किसी भी कारण वैकेंसी ना होने के कारण कहीं भी कुछ भी मिल नहीं पाता। इसलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाल लें और जो है चलो ठीक है, आगे भैया से मिलते हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब? विपिन गर्ग है, मैं इस संस्था का जिला अध्यक्ष हूँ। विपिन गर्ग भाई, आप इस संस्था के जिला अध्यक्ष हैं, तो जिले की आवाम तक आप इसका पैगाम कैसे पहुंचाएंगे? क्या आप क्या चाहते हैं और लोग आपसे जुड़े, आपकी संस्था आगे बढ़े, आप क्या लोगों के मुद्दे उठाएंगे? मैं बस इस संस्था के द्वारा ये कहना चाहता हूँ, आज मकर संक्रांति है, फिर देश और प्रदेशवासियों को मैं संस्था के द्वारा हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, वंदन करता हूँ। इस संस्था के द्वारा मैं ये पैगाम देता हूँ कि जो भी लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, इस संस्था से आइए और मिलिए। हमारी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश गोयल एडवोकेट वो एज ए फ्री सलाह देते हैं और मुकदमे भी फ्री लड़ते हैं गरीबों के। कोई पैसा नहीं लिया जाता मुकदमा लड़ने के लिए? सर, जो कागजी कार्रवाई होती है, कोर्ट फीस होती है, कोई दिया जाता है, वो अपनी मेहनत का कोई पैसा नहीं। अच्छा, और कुछ आप संस्था से रिगार्डिंग कहना चाहते हो या जनता तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते तो बता सकते हैं। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, खुद आप जागरूक हैं और एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। जो आपके साथ हो रहा है उसकी आवाज उठाइए, किसी संस्था के माध्यम से या किसी भी चीज के माध्यम से, पर यह अपने अधिकारों का हनन मत होने दीजिए।
अपने अधिकारों को जानो और आगे गाँव से कुछ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने हमसे बात की और आपने अपने बातों को रखा, ये आपकी बात जनता तक पहुंचाई जाएगी। मैं अपने गाँव का नाम